हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी किस ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है मैथमेटिक्स थर्ड के लिए, यूनिट नंबर 6। देखिए यूनिट नंबर 6 में जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, जबकि यूनिट नंबर 5 में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसका हमारे पास फॉर्मूले क्या है, तो ये हम पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं। आज एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए वो क्या होगा, वो होगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई। कोई भी मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन है, अगर उसका nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं हम, जिसका हम nth ऑर्डर फाइंड करते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का nth जो ऑर्डर होगा वो मान लेते हैं जनरल सॉल्यूशन उसका ये है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा कंसिस्ट टू पार्ट, द फर्स्ट इज द सी एफ जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड द सेकंड इज द पी आई जिसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पर जो हमारा सी एफ है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो पी आई है वो क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दिस इज particular integral and the CF is complementary function। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस फॉर सी एफ ओनली। अभी हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, अभी हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है ये देखते हैं यहाँ पर, फिर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगी जहाँ पर ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू, ये इस तरीके से हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी ए एन और ब्रैकेट में वाई इक्वल टू क्यू। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखो दिस टाइप, जैसे ये है डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस के 3 ब्रैकेट वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 2 है तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में। इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओनली डी है तो उसका डिफरेंशिएशन का साइन होगा डी अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने माना, यहाँ पर सी एफ के लिए फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगी इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, पहले इसको हम चेंज करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। और ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज करने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, यहाँ पर देखो क्यू को 0 पुट करना होगा, वाई को 1 पुट करना होगा और डी की जगह हमें एम पुट करना होगा। ये 3 वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखो ए नॉट डी की जगह एम हो गया, एन ऐसे ही रहेगा, प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एन माइनस टू प्लस ए एन, यहाँ वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको माना हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसी को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो m1 m2 m3 है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास में, ये होंगे हमारे रूट्स होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी यानी कि m1 m2 रूट्स को, उनको हम m1 m2 से डिनोट करेंगे, वो उसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। सी एफ वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो उसकी जो सी एफ की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ दो जो रूट्स, यानी कि उसके जो रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं, उसी टाइप से हमारे पास सी एफ हमें फाइंड होगा। रूट्स सेम हैं, अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, या फिर हमारे पास में
इरेशनल नंबर आ मिल गया है या फिर हमें इमेजिनरी पार्ट में मिल रहा है, तो जैसे भी हमें यहाँ पर रूट फाइंड होंगे उसका नेचर भी उसी तरीके से होगा, मतलब उसका नेचर मतलब उसका फॉर्मूला भी उसी तरीके से होगा। एक नोट है ये 3 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जाम में कि ये मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में, अगर इसमें मैं q इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो देन दिस कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये q की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पर, इसी तरीके से है डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे यहाँ पर है ये, तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, नॉन होमोजीनियस। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पर, अगर ये इक्वेशन इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ d² प्लस 2d माइनस का 3 और ये है y इक्वल टू 0, तो ये कैसी इक्वेशन होगी हमारे पास में, ये होगी 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये कहलाएगी हमारे पास में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर 0 नहीं है तो ये कहलाएगी हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास में रूट्स हैं, रूट्स के नेचर। तो जो देखो नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें हमारे पास में 4 टाइप के केस बनते हैं, ठीक है, यानी कि रूट्स हमें 4 टाइप से ही फाइंड हो सकते हैं। एक तो जो रूट्स हैं वो हमें रियल नंबर में फाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों। एक तो नंबर में फाइंड हो, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट हों, यानी कि अलग अलग हों। तो उसके लिए जो CF का फॉर्मूला होगा वो होगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए m1 की जो वैल्यू है वो आ जाए हमारे पास में 2, m2 की वैल्यू आ जाए हमारे पास में 3 और m3 की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी अलग अलग हो। तो इस तरीके के अगर हमारे पास में वैल्यू हमें फाइंड होंगे, रूट हमें फाइंड होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा C1। 2 वैल्यू फाइंड हुई हैं तो C1 C2 तक जाएगा, अगर 3 वैल्यू हैं तो C1 C2 C3 हो जाएगा, 4 हैं तो C4 हो जाएगा। मैक्सिमम 2 या 3 रहता है हमारे पास में, या तो इक्वेशन हमारे पास में क्वाड्रेटिक बनेगी या फिर हमारी क्यूबिक होगी। तो अगर 2 वैल्यू हैं तो C1 e की पावर, यहाँ m1 की जगह ये क्या आ जाएगा 2x प्लस C2 e की पावर ये कितना हो जाएगा हमारा m3x हो जाएगा। तो ये था हमारा किसके लिए, जब हमारे पास में रूट्स कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों। द सेकेंड इज द रूट आर द रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पर है कि अगर रूट हमारे पास में कैसे हों, इक्वल हों, तो उसके लिए फिर हमारे पास में इक्वल का मतलब है कि दोनों वैल्यू क्या हों हमारे पास में, इक्वल हों। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में 2 वैल्यू हैं, इसमें जैसे m1 और जो m2 है उन दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास में इक्वल है तो उसके लिए जो CF होगा वो क्या होगा, C1 प्लस C2x। इसमें C1 और C2 के साथ क्या होगा x ब्रैकेट e की पावर m1x। दोनों की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और उसके बाद फिर वो अगर डिफरेंट वैल्यू भी मिल रही है उसके साथ में, सेम के साथ में, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम के लिए बस यही पार्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 वैल्यू सेम है हमारे पास में यहाँ पर, जैसे m1 इक्वल टू m2 और इक्वल टू m3, और तीनों के तीनों क्या है हमारे पास में, सेम है, तो हम किस तरीके से हमारा CF होगा, वो होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² और ब्रैकेट में e की पावर m1x। जो भी वैल्यू हमारे पास में सेम होगी, मान लीजिए इन तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर e की पावर m1 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1x। तो ये था कब, जब हमारे पास में रूट्स कैसे हों, सेम हों, तो रियल एंड इक्वल हो गया। थर्ड इज केस इज द रूट आर द इमेजनरी। अगर रूट्स हमारे पास में कैसे हैं, इमेजनरी का मतलब है कि हमारे पास जो m की वैल्यू हो, जो m की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी हमारे पास में, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा और बीटा, कुछ इस तरीके से रूट्स हमें फाइंड हों। यानी कि इमेजनरी का मतलब है आयोटा होना चाहिए उसमें, आई। अगर आई है तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, CF इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा एक्स, यानी कि जो हमारे पास में रियल पार्ट होगा यहाँ पर उसको हम e की पावर अल्फ़ा एक्स और ब्रैकेट में C1
कॉस, ये जो बीटा है ये इस बीटा के लिए कॉस भी रहेगा और साइन भी रहेगा, C1 और C2 ये दो वैल्यू हो जाएंगे, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो वे बीटा के साथ जाएंगी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम C1 e की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2, जैसे हमने साइन के लिए लिखा है आप इसको हम कॉस के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर। अगर हमारे पास में रूट्स कैसे हैं, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब है कि मान लीजिए अगर m की वैल्यू हमारे पास ये हो जाए अल्फा प्लस माइनस और ये अंडर रूट में बीटा, तो यहाँ पर अगर अंडर रूट की वैल्यू होती है कुछ भी हमारे पास में, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, या फिर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम C1 e की पावर अल्फा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसको अलग अलग करेंगे और फिर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा और एक्स हो जाएगा, एक बार m1 की वैल्यू हो जाएगी और एक बार m2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास में फर्स्ट केस जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर अगर वो इरेशनल नंबर में आते हैं तो, और यहाँ पर अगर डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट है, एक बार प्लस में वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस में इसकी वैल्यू लेंगे। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर पहले रूट्स फाइंड करेंगे और हम यहाँ पर CF फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है d² अपॉन dx² माइनस के 2 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है। तो अगर ये राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता था वो क्या था, y इक्वल टू CF प्लस PI। अगर ये 0 है तो PI की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ 0 है तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, सिर्फ ओनली CF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम CF फाइंड करेंगे इसके लिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें अगर यहाँ 0 है तो सिर्फ हमें CF फाइंड करना है, PI क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है वो हमने लिखे यहाँ पर, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैपिटल D ऑपरेटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैपिटल D में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, जो भी डेराइवेटिव का साइन है उसको हम कैपिटल D में लिखेंगे। अगर d² अपॉन dx² है तो इसको क्या पुट करेंगे वहाँ पर, d²। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में d² और ये y आ जाएगा, माइनस का 2 d अपॉन dx है तो इसकी जगह कैपिटल D और ये y प्लस का y और इक्वल टू 0। यहाँ से y को क्या निकालेंगे, कॉमन। तो अगर कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी d² माइनस के 2d प्लस का 1 और ये ब्रैकेट में y और इक्वल टू 0। तो नाउ अब देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमारे पास में क्या था, कैपिटल D में चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, नहीं सॉरी अभी D चल रहा है, ओनली D चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर y, अब इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में d² माइनस 2d प्लस 1 और इक्वल टू 0। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर फाइंड होगी, y क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 0, y तो 0 होगा नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन 0 होगी। तो ये कहलाती है, हम ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही हम बोलते हैं D ऑपरेटर की इक्वेशन, जिसको हम चेंज करके बनाते हैं। नाउ अब हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये वाली गिवन हो, इस टाइप से D में गिवन हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास में डिफरेंशियल के साइन में गिवन है d अपॉन dx में, तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट अब हम इसमें इसको चेंज करेंगे, चेंज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम कैपिटल D की जगह क्या पुट करेंगे, स्मॉल m। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, m² माइनस के ये हो जाएगा 2m और प्लस का 1 और इक्वल टू 0। नाउ अब ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, या तो इसके फैक्टर हो जाएंगे या नहीं होंगे तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो ये है 1 को फैक्टर करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 होगा। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m² तो माइनस का m और ये हो जाएगा माइनस का m, और देखो माइनस का m और माइनस का 1m और माइनस का 1m कितने हो जाएंगे, माइनस के 2m।
प्लस का 1 और इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, m। यहाँ m स्क्वायर है तो m कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, खाली m, माइनस यहाँ m है, m कॉमन आ गया तो ये माइनस का 1। अब इसमें से जब कॉमन निकालेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पर माइनस का साइन लिखा और 1 कॉमन आ जाएगा। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ क्या होगा, 1 कॉमन निकाल सकते हैं वहाँ पर। तो माइनस भी कॉमन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, और ये वाला साइन कैसे हो जाएगा, माइनस का, यहाँ 1 और इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, m माइनस के 1 और इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाई 1 0 पुट करेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही इसको जब हम सॉल्व करेंगे m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1। इसका मतलब जो m की वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो ये 1 एंड 1, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो जो रूट्स आए हैं हमारे पास में वो हो गए 1, 1। अब ये कैसे रूट्स आए हैं हमारे पास में, ये आए हैं हमारे पास में सेम रूट। कैसे हैं ये, सेम एंड इक्वल, सेम एंड इक्वल। और सेम एंड इक्वल के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर, वो क्या था सी एफ के लिए, पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो था हमारा C1 प्लस C2x ई की पावर M1x प्लस C3 ई की पावर M3x। प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अब हमें कहाँ तक फॉर्मूला लेना है, देखो दो वैल्यू सेम है तो सिर्फ दो वैल्यू सेम तक ही लेना है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक होगा, क्योंकि थर्ड वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ से जो CF बनेगा हमारे पास में, वो क्या बनेगा हमारे पास में, C1 प्लस C2x ब्रैकेट और e की पावर M1 का मतलब रूट्स हैं तो m की वैल्यू क्या ही है, 1 1, यानी कि सेम है। तो M1 की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, 1x। बाकी सब सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, यहाँ पर CF हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर CF इक्वल टू C1 प्लस C2x और e की पावर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ पर x ही फाइंड होगा। नाउ द सॉल्यूशन इज, द सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन इज, क्या था जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू CF प्लस का PI। और यहाँ पर देखो PI की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑलरेडी 0 होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वहाँ पर 0 है। तो वैल्यू जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो CF हमारे पास में है C1 प्लस C2x और e की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर x, और PI की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 0। तो ये सॉल्यूशन हमें फाइंड होगा C1 प्लस C2x और e की पावर x, और यही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF फाइंड करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल और करेंगे यहाँ पर सॉल्व। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑपरेटर डी में गिवन है, तो अब हमें ऑपरेटर डी में ऑलरेडी गिवन है तो वन पार्ट हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया। सेकंड, कैपिटल डी को ऑक्सिलरी में और ऑक्सिलरी से हम रूट फाइंड करेंगे। इधर 0 है तो पी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर y इक्वल टू, चाहे आप ये बोलो कि इससे पहले जब हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या पुट करते थे हम वहाँ पर 1, चाहे इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो क्या इक्वेशन फाइंड होगी हमारे पास में, वो होगी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और इक्वल टू 0। नाउ चेंज this equation into auxiliary इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने के लिए डी को किस में पुट करेंगे हम, स्मॉल m में। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डी है, डी की जगह m स्क्वायर प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक बार माइनस के साथ। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास m स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक हमें क्या फाइंड होगा, एंड
एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, इस बार प्लस है और इस बार क्या लेंगे माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और इक्वल टू 0। नाउ पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर। अब ये है वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस है। इस माइनस को फिनिश करने के लिए हम क्या करें, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए देखो हमारे पास एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो अगर मैं यहाँ पर आई स्क्वायर पुट कर दूँ यहाँ पर, तो हमें क्या आई स्क्वायर पुट कर दूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर आई स्क्वायर और ये कितना है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर। अब एम की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट में स्क्वायर दोनों का फिनिश हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा और डब्ल्यू फाइंड होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में फाइंड हो गई किसके लिए, एम के लिए। अब m बराबर है प्लस माइनस आयोटा डब्लू। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये तो आयोटा वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, और अगर मैं रियल पार्ट बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो प्लस माइनस आयोटा डब्लू। तो ये हो गया हमारे पास में इमेजनरी पार्ट, एक बार प्लस और एक बार माइनस वो हम ऑलरेडी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास में यहाँ पर एम स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास डब्लू स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। और m बराबर करेंगे तो ये कितना वैल्यू होगी, ये होगी प्लस माइनस और ये w प्लस माइनस w m बराबर। तो इससे इधर का जो पार्ट है अगर हम उसमें क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0, मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस w। अगेन यहाँ पर भी देखो हमारे पास में ये m की वैल्यू मिल गई है हमारे पास। तो अगर ये आयोटा वाला है, आयोटा में हमारे पास जो वैल्यू होती थी जो m के, जो ये तो रूट्स हो गए हमारे पास में, तो जो CF बनेगा हमारा, जो CF था इमेजिनरी नंबर के लिए, उसका जो फॉर्मूला होता था वो था e की पावर अल्फा 1 x और C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। अब यहाँ पर इसको देखो हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर किससे कंपेयर करेंगे, इसकी जो इक्वेशन होती थी वो होती थी अल्फा प्लस माइनस आयोटा और बीटा, ये था। यहाँ अल्फा था तो यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पर क्या है अल्फा की जगह 0, तो अल्फा की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 0x, ये अल्फा ही रहेगा m1 नहीं अल्फा x। तो ये वैल्यू होगी e की पावर, तो अल्फा की जगह 0 है तो ये हो जाएगा 0x ब्रैकेट C1 कॉस के साथ बीटा, और जो i के साथ है तो i के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर w, तो ये हो जाएगा wx प्लस C2 साइन, और ये वैल्यू हो जाएगी wx। अब 0 के मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में C1 कॉस wx प्लस C2 साइन wx। 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा C1 कॉस wx प्लस C2 साइन wx। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, हमें फाइंड हुई है CF। तो CF हमें फाइंड हो गया यहाँ पर। सेम इसके लिए फाइंड करेंगे हम यहाँ, तो m की वैल्यू हमारे पास ये है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो फॉर्मूला था हमारे पास में जब CF के लिए जो फॉर्मूला था वो था जब m की वैल्यू हमारे पास में अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, ये वैल्यू थी। तो CF बनता था e की पावर C1 e की पावर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास CF फाइंड करने का। ये रूट हो गए हमारे पास और ये हो गया हमारा CF। अब इसी से हम CF फाइंड करेंगे। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है, यहाँ प्लस माइनस और W की जगह यहाँ क्या है रूट बीटा की जगह यहाँ पर W है। तो CF क्या हो जाएगा हमारे पास, CF हो जाएगा C1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो C1 e की पावर 0 प्लस W और यहाँ पर ये x होगा, ये m1 m2 है ना, ये x होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस C2 e की पावर एक बार प्लस और एक बार 0 माइनस W x हो जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू।
जीरो को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा C1 e की पावर, ये हो जाएगा WX प्लस C2 e की पावर माइनस के WX। ये हो गया हमारा CF, सेकंड CF हो जाएगा। नाउ अब इन दोनों के लिए जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, द जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस का PI y इक्वल टू CF क्या क्या आया है हमारे पास में, दोनों को मिलाकर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C1 cos WX प्लस C2 sin WX। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला, प्लस सेकंड है C1 e की पावर WX प्लस C2 e की पावर माइनस के WX। ये हो गए दोनों के दोनों CF, प्लस PI क्या है हमारे पास? जीरो। जीरो को यहाँ से हटाएंगे तो ये C1 cos WX प्लस C2 sin WX प्लस C1 e की पावर WX प्लस C2 e की पावर माइनस के WX, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करते थे और उसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। नेक्स्ट चलते हैं।